Hello everyone, welcome to the online classes. Today again I am here to discuss the part 2 of the previous video, that was algebraic expression part 1. प्यारे बच्चों, in the last video we have already discussed the fundamental components of algebraic expression. So today is the time to discuss these terms I have already mentioned on the board. These are the factors, coefficient, degree, like and unlike terms, etc. So without wasting time, let's get started. प्यारे बच्चों, as I said in the last video कि don't go for learning the definition, learning the theory, just try to get the sense of anything, you can make your own theory. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है. फैक्टर क्या होता है? इट डजंट मैटर, अभी आप बिल्कुल बिगिनिंग में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ाई की है कि नहीं की है. अगर आप अभी से भी शुरू करते हैं मेरे साथ तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं. ओके, तो फैक्टर क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल से एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा. जैसे कि सपोज आई टेक एग्जांपल 6. सो 6 के लिए क्या फैक्टर्स हो सकता है? कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 6 के फैक्टर होंगे? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. वो सारे नंबर जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे ही क्या कहलाएंगे? 6 के फैक्टर कहलाएंगे. क्या बोला मैंने? कि वो कोई भी नंबर जो 6 को पूरा डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी फैक्टर ऑफ द 6. सो कौन इसको डिवाइड कर सकता है? देखिए, 1 तो सबको डिवाइड कर सकता है, हाँ. और कोई भी नंबर होगा तो खुद से डिवाइड तो होगा ही. कोई भी नंबर, यहाँ पे 8 भी रहता, 9 भी रहता, तो वो खुद से तो डिवाइड होता ही, और 1 से तो हमेशा डिवाइड होता. सो इट मीन्स कि 1 and 6 ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्टर है किसी भी नंबर के लिए. कौन कौन? एक 1 और एक खुद वही नंबर. सो 1 and the number itself is always the factor for any number. That's clear. अब इसको और कौन डिवाइड कर सकता है? 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है. सो आई कैन राइट द 4 फैक्टर्स फॉर द 6. 6 को डिवाइड करने वाले कंप्लीटली कितने कंपोनेंट्स हैं? These are the 1, 2, 3 and 6. These numbers can divide 6. So these all numbers are separately called the factor of 6. इजी है. इसी तरह से इसको थोड़ा सा इसको हम मैकेनिकल फॉर्म में सीखने की कोशिश करते हैं. आइए देखते हैं. प्यारे बच्चों, आपने एक टर्म सीखा है दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन. किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने जरूर सीखा होगा. तो कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? देखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब किसी भी चीज को आप अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर आप दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आप 6 को कैसे दिखा सकते हो? हाँ, 6 को कैसे दिखा सकते हो? 6 को आप दिखा सकते हो 1 into 2 into 3 के फॉर्म में. हाँ, दिखा सकते हो. मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि चलो ये था, ये हमने कॉमन सेंस से आंसर दे दिया. हाँ, हमने कॉमन सेंस से आंसर दे दिया कि these 4 numbers can divide 6, so these are the factors of 6. लेकिन थोड़ा सा इसको मैकेनिकल तरीके से भी सीखना चाहिए, जिसको हम रूल्स कहते हैं. रूल्स के तरीके से भी सीखना जरूरी है, जिससे कि आप हर किसी नंबर का फैक्टर ला सके. तो क्या करना होगा इसके लिए? फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर फॉर विच द क्वेश्चन इज आस्किंग फैक्टर. जिसके लिए भी फैक्टर पूछा जाएगा आप उसका क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप उसका. तो देखिए अब इसमें कितने फैक्टर हैं. अगर आप किसी भी चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो एवरी पार्ट इज द फैक्टर फॉर द गिवन नंबर. हाँ, एवरी कंपोनेंट इज द फैक्टर फॉर द गिवन नंबर along with उसके साथ और भी चीजें हैं जो फैक्टर हो सकती हैं. कि प्रोडक्ट ऑफ एनी आइटम, आप इसका प्रोडक्ट कर लो वो भी फैक्टर होगा. आप इसका प्रोडक्ट कर लो 3 2 6, वो भी फैक्टर होगा. तो अलग अलग तो ये होगा ही फैक्टर, लेकिन साथ में अगर आप किसी को कंबाइन भी कर लेते हो, 2 को या तीनों को, तो वो सारा ही क्या कहलाएगा? उसका फैक्टर कहलाएगा. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं. दैट एग्जांपल आई वांट टू टेक 18. सो फॉर 18 देखिए वही सारी चीजें रहेंगी. 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18. ठीक है, तो इसका मैंने क्या किया? इसका मैंने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन. तो क्या इसके सिर्फ 1 2 3 तीन ही फैक्टर हैं? अगर हम
ये तो दोनों सेम है। तो क्या इसके तीन ही फैक्टर है? नहीं। देखिए ये अलग अलग तो फैक्टर है ही, मीन्स फॉर 18 व्हाट आर द फैक्टर्स? 18 के लिए क्या क्या फैक्टर हैं? 18 के लिए 1 तो फैक्टर है ही, 2 तो है ही, 3 तो है ही। मैंने कहा सेपरेटली तो वो फैक्टर होंगे ही, साथ में अगर आप कंबाइन भी करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म को, जैसे अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, क्या बन गया? 3 2 जा 6, दैट विल ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 6, सॉरी दैट विल बी ऑल्सो द फैक्टर फॉर द 18, बिकॉज 6 18 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? कंप्लीटली करेगा। तो जो भी डिवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फैक्टर। ठीक है, चलिए हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। 3 3 जा 9, तो 9 भी तो 18 को डिवाइड करेगा, इट मीन्स कि 9 इज ऑल्सो द फैक्टर फॉर 18। ठीक है, चलिए हम इन तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 को 18 तो डिवाइड करता ही है, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड कि ये जो दो फैक्टर है ये तो यूनिवर्सल है। फर्स्ट फैक्टर इज द 1 एंड द सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ। तो दो तो फैक्टर हमेशा होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, देन गो फॉर द अदर थिंग, दैट्स ऑल। हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो तो नंबर के फॉर्म में दिया, बट वी आर लर्निंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ऐसे में हमको मैंने आपको एनालॉगी दी है। एनालॉगी समझते हैं, जब किसी बात को समझाने के लिए कोई उसी तरह का दूसरा एग्जांपल लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एनालॉगी। तो मैंने आपको नंबर के बेस पे सिखाया, क्योंकि नंबर आपको ज़्यादा आसानी समझ में आता है। अब इसको हम टर्म के और वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 6x3y, हाँ, और आपसे कोई पूछा कि चलिए बताइए इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, तो फैक्टर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे वो क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर हो सकते हैं। हाँ, तो देखिए अगर हम कॉमन सेंस से इसका आंसर दें, कॉमन सेंस से, तो मैंने क्या सिखाया था आपको? 1 तो सबको डिवाइड करेगा, देन 1 इज ऑलवेज द फैक्टर। हाँ, और इसका हर एक कंपोनेंट, जैसे ये 6 है, 6 को भी आप दो टुकड़े में कर सकते हो। कैसे? 2 × 3, तो 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 2 3 जा 6 भी इसको डिवाइड कर सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ ये फैक्टर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, करेंगे कैसे ये जरा समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे इजी तरीका, मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी ये और भी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो देखिए आपको कैसे करना है? देखिए प्यारे बच्चों, आपको कोई भी नंबर लिखना है जिसका आपको फैक्टर पता करना है, देन यू विल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द नंबर। ये खैर नंबर तो नहीं है, ये तो टर्म है। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, हाँ, इंटू x कितनी बार मल्टीप्लाई है? x आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और लास्ट में y है, y तो एक ही बार है। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फैक्टर कहाँ कहाँ है? मैंने कहा हर एक कंपोनेंट, 2 इज द फैक्टर, यस, 3 इज द फैक्टर, यस, x इज द फैक्टर, x, y इज द फैक्टर। ये 4 सेपरेट फैक्टर तो हैं ही, लेकिन साथ में और भी क्या फैक्टर्स हैं? हाँ, मैंने कहा किसी भी दो को कंबाइन कर दोगे तो वो भी क्या होगा? वो भी इसका फैक्टर ही होगा। तो देखिए ये 2 3 जा 6 अगर आप कंबाइन कर रहे हो, देन 6 इज ऑल्सो द फैक्टर फॉर दिस टर्म। ठीक, चलो तुम 3 और x को कंबाइन कर लो तो क्या बना? 3x बना, दिस इज ऑल्सो द फैक्टर। तो इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारे ही क्या कहलाते हैं? वो सारे ही फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, तो ये था फैक्टर। अब हम बात करेंगे किसकी? कोफिशिएंट की। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है तो कोफिशिएंट समझना आपके लिए बिल्कुल चुटकी का काम है। तो मैंने अभी क्या एग्जांपल लिया था? मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। आई वांट टू टेक 2xy, चलो इसको क्यूब कर लो, इसको आप स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाना है? आपको कोफिशिएंट सिखाना है। ठीक है, पहले छोटा एग्जांपल लो, छोटा एग्जांपल आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए
आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो किसका कोफिशिएंट आपसे पूछा जा सकता है? आपसे किसी का भी कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। मीन्स द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन इट मे बी आस्क्ड फॉर द कोफिशिएंट ऑफ 2x और xy और 2x किसी का भी पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए कि x का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या होगा? x को छोड़ करके बाकी सारी जो चीजें होंगी वो क्या होंगी? वो उसका कोफिशिएंट होंगी। हाँ, क्योंकि कंडीशन क्या है कि जिस भी नंबर का कोफिशिएंट पूछा जाता है, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन इज आस्किंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कौन होगा? वही होगा, जैसे मैंने कहा x को छोड़ करके बाकी सारा यानी 2 और y, जो इसको छोड़ करके जो भी बचेगा वो क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा। कंडीशन क्या है कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर जो ओरिजिनल चीज है वो आपको मिलनी चाहिए। दैट्स क्लियर। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस लगा रहा था और आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाता, तो ये माइनस भी इसके साथ जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन दिस टर्म 2xy। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई को छोड़ करके बाकी सब कुछ, तो एक्स वाई को छोड़ करके क्या बचता है? ये माइनस तो मैंने बाद में लगाया है, क्या बचता है? 2। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। अगर उल्टा पूछ दिया जाए, 2 का कोफिशिएंट पूछ दिया जाए, तो 2 का कोफिशिएंट पूछेगा तो एक्स वाई हो जाएगा। हाँ, एक बहुत छोटा एग्जांपल लो, ऐसे कह सकते हैं कहीं पे लिखा है 2x, तो 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, होता है कि नहीं होता है? अगर आपसे x का कोफिशिएंट पूछा जाए देन योर आंसर विल बी 2। अगर आपसे 2 का कोफिशिएंट पूछा जाए देन योर आंसर विल बी x। दैट्स सिंपल, इतनी सी बात है। ठीक है, आगे जो है, आगे मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपसे डिग्री बताना चाह रहा हूं। डिग्री क्या होती है, आइए इस बात को हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, डिग्री समझने से पहले थोड़ा कोफिशिएंट मैं एक पॉइंट और बताना चाहता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और आपका जो वर्किंग एरिया है वो बहुत ही फ्री स्टाइल हो, आपको आसानी से करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल है 2x³ y²। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि y² का कोफिशिएंट। आंसर तो आपको मालूम है क्योंकि मैंने अभी सिखाया कि उसको छोड़ करके बाकी जो कुछ भी बचता है वो सारा कुछ क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट 2x³ है और 2x³ का कोफिशिएंट y² है, दोनों एक दूसरे का कोफिशिएंट है। ठीक है, निकालेंगे कैसे? अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए एग्जाम में पूछा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y², आपको एक नंबर में पूछा कि सॉल्व करके दिखाओ, तो आप कैसे करोगे? देखिए, आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y²। कैसे निकलेगा? आप इसको, जो पूरा मैटर है, पूरा मैटर क्या है? 2x³ y², इसको आप y² से डिवाइड कर दो। जिसका कोफिशिएंट पूछे उसी से डिवाइड करो, किसको? पूरे नंबर को, पूरे आइटम को, पूरे टर्म को। तो y² कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या होगा? वो इसका कोफिशिएंट होगा। चेक कैसे होगा, सही है कि गलत? कोफिशिएंट का, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो ओरिजिनल टर्म है वो हमको मिलना चाहिए। आइए सीखते हैं। अब मैंने क्या सिखाया आपको कि अब मुझे डिग्री सिखानी है। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री को समझने के लिए पहले हम छोटा सा एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बनाऊंगा, एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। द एक्सप्रेशन इज लाइक 5x³ + 5y² एंड +z। सिंपल सा एक्सप्रेशन है। कोई भी आपसे क्वालिफिकेशन पूछता है आपकी, तो आप क्या बताते हो? अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप ग्रेजुएशन बताते हो। कहने का मतलब जितनी भी आपने मैक्सिमम पढ़ाई की है आप वो बताते हो। मुझसे कोई पूछता आपने क्या पढ़ाई की है, तो मैं बोलता मैंने पीजी किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वही मेरी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि मैं 10 पास हूँ, हाँ, जबकि मैं 10वीं पास हूँ। तो इस तरह से डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ अ टर्म इन अ एक्सप्रेशन।
टर्म के वाइज आपको जो आंसर देना है कैसे देना है, आपको टर्म वाइज आंसर देना है। फर्स्ट टर्म की डिग्री कितनी दिख रही है आपको, और डिग्री हमेशा किसकी देखते हैं, हमेशा वेरिएबल की देखते हैं। किसकी देखते हैं, वेरिएबल की। 5 के चक्कर में नहीं पड़ना। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो डिग्री क्या कहलाएगी, आप बोलोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, इज इक्वल्स टू 3। वाई, बिकॉज 3 इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। ठीक, बहुत सिंपल है। अब एक छोटी सी बात और है, कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए इसी में चेंज कर दूँ या मैं नया लिख दूँ यार, ठीक है, क्या दिक्कत है। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। 5xy² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसमें आपको डिग्री क्या दिख रही है। हाँ, तो आप कह सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या इसकी डिग्री दोनों होगी। हाँ, अच्छा, डिग्री में y नहीं लिखना है, डिग्री में खाली आपको पावर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे डिग्री का आंसर क्या आया, ये पूरा डिग्री का आंसर नहीं है, डिग्री का आंसर बस ये पावर है। 3 इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 तो 2 जगह पे है। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पे एक साथ में एक वेरिएबल और है x, जिसकी पावर कुछ भी नहीं है, और जिसकी पावर कुछ भी नहीं है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, 1 एज्यूम करते हैं। तो इसकी पावर क्या यहाँ पे है, 1 है, हिडन है। आपको इनको एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगी, 2 नहीं आएगी, क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो जो भी ये एक ही फैमिली है ना, ये एक ही फैमिली है। मैंने कहा डिग्री को हम टर्म वाइज डिसाइड करेंगे, टर्म वाइज। तो इस टर्म की डिग्री कितनी है, इस पूरे टर्म की डिग्री है 2 1 3 एक्सक्लूडिंग 5। मैंने कहा नंबर को नहीं लेना है। ठीक है, तो जो इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए डिग्री क्या होगी, 2 नहीं बल्कि क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अब आखिरी बात है लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक में क्या सीखना है आपको, चलो इसके बाद फिर से इरेज करते हैं। ठीक है, मैंने एक डिफरेंट टर्म का डिफरेंट टर्म्स आपको यहाँ पे शो किए हैं, ये समझाने के लिए कि लाइक और अनलाइक क्या होता है। लाइक का मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक ही ग्रुप को, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक बोलेंगे। लाइक मतलब होता है एक जैसा। तो देखिए, अब इसको देखिए, लाइक और अनलाइक कैसे डिसाइड होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल से डिसाइड होता है। देखिए, ये है x²y, ये है xy, सेम लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, लेकिन ये लाइक नहीं है, क्योंकि इनकी जो पावर है, इनकी जो पगड़ी है वो अलग अलग है। ठीक है, इसका पावर 2 है और इस x का पावर क्या है, 2 नहीं है, 1 है, कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो ये इसका लाइक कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसका लाइक क्या ये है, क्या ये इसका लाइक कहलाएगा, क्या ये दोनों आपस में लाइक कहलाएंगे, बताइए, नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक आइटम और है y, इसमें नहीं है। अगर रहता तो ये भी क्या हो जाता, लाइक हो जाता। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। अब बताइए कि ये दोनों तो लाइक हो गए, क्योंकि इसमें भी x²y है, इसमें भी x²y है, दोनों के वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, सो दे आर द लाइक टर्म्स। हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है, इसमें भी तो xy है, लेकिन यहाँ पे जो पावर है 2 वो किसके लिए है, वो x के लिए है, और यहाँ पे जो 2 पावर है वो किसके लिए है, y के लिए है। मतलब कि ये इस कम्युनिटी का नहीं है। देखिए, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस आइटम आर द लाइक टर्म्स, ये आपस में एक जैसे हैं। ये देखिए, ये क्यूब है, तो क्यूब से कंपेयर होगा। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल अलॉन्ग विथ इट्स पावर अगर वो आपस में मैच करते हैं तो उनको हम कहते हैं दीज आर द लाइक टर्म्स, अगर नहीं करते हैं देन दोज आर कॉल्ड द अनलाइक टर्म्स। दैट इज सिंपल। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, और आगे मैं ये भी सिखाऊंगा कि लाइक और अनलाइक हमने क्यों सीखा है, उसका क्या यूज़ है। देखिए प्यारे बच्चों, लाइक अनलाइक समझना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कई बार मैं आपको एडिशन दूंगा। देखिए, कई बार क्या होगा, मैं आपको बोलूँगा कि 5x³ + 6x²। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं 5 6 11 कर देते हैं और x³ x² मिला करके x5 कर देते हैं।
कुछ भी कर देते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न उनको होता है, कई बार वो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम उनको आती है। और इसको क्लियर करने के लिए, लाइक अनलाइक और उनका ऑपरेशन क्लियर करने के लिए मैंने एक सिंबल पे वीडियो बनाया है। किस पे वीडियो बनाया है? सिंबल, ऑपरेशन ऑफ सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखने के लिए आप मुझसे नेक्स्ट पार्ट में बने रहिए। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट।